दोस्तों नमस्कार, ध्यान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बाज और किसान की कहानी सुनाएंगे, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि जब हम अपनी क्षमताओं और शक्तियों को पहचानकर उसका उपयोग करेंगे तो हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। आपने बहुत बार यह जरूर सुना होगा कि सफल होने और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य भी है, पर यह बहुत कम लोग ही आपको बता सकते हैं कि कंफर्ट जोन क्या होता है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपने भी काफी बार कंफर्ट जोन के बारे में सुन रखा है और अब आप कंफर्ट जोन के फायदे नुकसान के साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको इससे बाहर निकलने में काफी हद तक मदद कर सकती है। तो चलिए इस पोस्ट की शुरुआत कंफर्ट जोन क्या है से करते हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक इंसान अपने लिए काफी आरामदायक माहौल बना लेता है और वो उस माहौल से बाहर निकलना नहीं चाहता है, और इस स्थिति में वो कुछ भी नया और कठिन काम नहीं करना चाहता है। उसको बस जिंदा रहने वाले जरूरी काम के साथ ऐसे काम को करना होता है जो उसके लिए काफी आसान हो। यह आसान काम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी के लिए रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 5 बजे ऑफिस से आ जाना, किसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने फोन को चलाना, तो किसी के लिए एक वेबसाइट को बनाना। ऐसा इंसान अपने आप को एक सीमित दायरे में कैद कर लेता है। वो उतना ही करता है जितनी जानकारी उसको है। आसान भाषा में कहे तो जब कोई इंसान बस एक ही काम को बार बार करता है और वह काम उसको अच्छे से आता है, ऐसे इंसान कुछ नया सीखने या नया करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। वे असफलताओं के डर से अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाते। ऐसे ही इंसान को कहते हैं कि वो कंफर्ट जोन में है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय में किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत यशस्वी, कीर्तिवान और परोपकारी थे। उनके राज्य में हर एक नागरिक बहुत खुश और प्रसन्न थे। एक बार एक सौदागर का काफिला उनके राज्य से गुजर रहा था। रात अधिक होने पर उसने नगर कोतवाल से रात भर रुकने के लिए आज्ञा मांगी। सुरक्षा की दृष्टि से पहले तो नगर कोतवाल ने उनको मना कर दिया, परंतु फिर गहरी अंधेरी रात, ठिठुरती सर्दी को देखकर उसको सौदागर पर दया आ गई और उसने उन्हें रात गुजारने की आज्ञा दे दी। सुबह जब सौदागर चलने को तैयार हुआ तो उसने अपने साथ रखे हुए 2 बाज के छोटे छोटे बच्चों को नगर कोतवाल की दयालुता के कारण उन्हें भेंट कर दिए। कोतवाल उन बाज के बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जा रहा था, और हो भी क्यों ना, दोनों बाज के बच्चे थे ही इतने सुंदर। उसने सोचा राजा साहब इन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। यह विचार करके उसने वह दोनों बाज के बच्चों को राजा साहब को सप्रेम भेंट कर दिए। राजा भी उन दोनों बाज के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बाज के बच्चे बहुत उच्च नस्ल के प्रतीत होते थे। देखने में दोनों बाज बहुत ही शानदार थे। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। कोतवाल के इस उपहार से खुश होकर राजा साहब ने इनाम स्वरूप नगर कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। नगर कोतवाल वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने उन दोनों बाज के बच्चे की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद अचानक राजा को उन दोनों प्यारे प्यारे छोटे बाज के बच्चों की याद आई, तो वे अपने मंत्री के साथ उस जगह चले गए जहां उन बाज के बच्चों को पाला जा रहा था। वहां पहुंचते ही बाज के बच्चों को पालने वाले व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया और राजा के कहने पर उन दोनों बाज के बच्चों को राजा साहब के सामने लेकर आया। कुछ महीनों में वह दोनों बाज के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। राजा ने कहा, हमें इनकी उड़ान देखनी है। इस पर बाज पालने वाले व्यक्ति ने कहा, जो आ गया महाराज। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बाजों को इशारा किया और पलक झपकते ही दोनों बाज बिजली की तीव्र गति से उड़ान भरने लगे। राजा साहब उन्हें बहुत बारीकी से देख रहे थे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरना शुरू की थी। ये देखकर महाराज कुछ आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाज तो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा बाज उसी डाल पर वापस आकर बैठ गया। ये क्यों नहीं उड़ना चाह रहा है? राजा ने ये सवाल उस बाज की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, क्या बात है, ये दूसरा बाज उड़ क्यों नहीं रहा? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये बाज शुरुआत से ऐसा ही है। इसके साथ यही समस्या है कि वो इस पेड़ की डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा दोनों बाजों को बहुत प्यार करता था और वो चाहते थे कि दूसरा बाज भी पहले बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुए। इसके बाद पूरे नगर में इस बात की मुनादी करवा दी गई कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह नगर और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंच गई।
फिर तो दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान आए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बाज को उड़ाने की, पर तो कोई भी सफल नहीं हो पाया। वह बाज थोड़ा सा उड़कर आता और डाल पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और कुछ सप्ताह बाद जब एक दिन महाराज उधर से गुजर रहे थे, तब अनायास उनकी आंखें ऊपर आसमान की ओर उठ गई और वे आश्चर्य से ऊपर ही देखते रह गए, क्योंकि आकाश में वे दोनों बाज के बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। जबकि पहले केवल एक ही बाज ऊपर ऊंचाई तक जाता था और दूसरा थोड़ा ऊपर जाकर वापस डाल पर बैठ जाता था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति से उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा, जिसने उस बाज को उड़ाने का कमाल कर दिखाया था। खोजने पर मालूम चला कि वह आदमी नगर का ही एक किसान था। अगले दिन राजदरबार में वह आदमी हाजिर हुआ। महाराज ने उसे इनाम स्वरूप बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे वह राज जानना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुमने ये असंभव कार्य कर दिखाया, क्योंकि तुमसे पहले ना जाने कितने विद्वान और ज्ञानी लोग आए और कोशिश किए, पर वे ये नहीं कर पाए। राजा की आंखों में उत्सुकता की चमक देखकर वह मामूली किसान बोला, महाराज, मैं तो आपके राज्य का एक मामूली सा किसान हूँ। मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ ये देखा कि यह बाज का बच्चा थोड़ी ऊपर उड़ने के बाद वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है, तो मैंने वह डाल ही काट दी, क्योंकि यह बाज उसी डाल पर बैठने का आदी हो चुका था और जब डाल ही नहीं रहेगी तो वह कहाँ आकर बैठेगा। मजबूरन अब वह बाज अपने साथी बाज के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा और इसके बाद वह बाज भी अपने साथी बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। किसान ने आगे एक ज्ञान की बात कही कि महाराज, जीवन में सभी मनुष्य ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी क्षमता, काबिलियत, ऊंचा उड़ने की शक्ति को भूल ही जाते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप भी बरसों से किसी ऐसे ही कार्य को करने में लगे हैं जो कि आपके सही पोटेंशियल के अनुरूप ना हो, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।